बहुत उम्मीद थी कि सरकार बनी। सरकार के बाद एक पहली सरकार जो पार्टी सरकार में है उनकी एक मीटिंग है। उम्मीद थी कि कुछ लोगों को आसाइश देने के फैसले आएंगे, कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई सख्त स्टैंड जो है वो पेशकश किया जाएगा, जहां पे लोगों के जज्बात की, लोगों की एहसासात की, उनकी इज़्ज़त की कहीं बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई इस मीटिंग के बाद जो है, जो रेजोल्यूशंस दिखाए गए वो मायूसी से भरे हुए थे। अब आप पूछेंगे कि मायूस हम क्यों हैं उनके रेजोल्यूशंस को देख के। आप देखिए, रेजोल्यूशंस पास होने कहाँ चाहिए और हो कहाँ रहे हैं। सरकार बनी, पहला रेजोल्यूशन एक कैबिनेट मीटिंग करके पास किया गया। जी, हमारी कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जहाँ पे हम बोलते हैं स्पेशल स्टेटस आना चाहिए, स्टेटहुड आना चाहिए। क्या कैबिनेट मीटिंग रेजोल्यूशन पास करने की जगह है? आपको लोगों ने इतना स्ट्रांग मैंडेट, इतना स्ट्रांग भरोसा देकर 50 एमएलए लेकर असेंबली में भेजा है ताकि आप कानून साज असेंबली के अंदर, लॉ मेकिंग असेंबली के अंदर एक कानून बनाएं, वहाँ पे अपना स्टैंड जो है उसको रखें, लोगों के जो एहसास हैं, लोगों के जो जज्बात हैं, उसकी नुमाइंदगी आप उस असेंबली के अंदर करें। लेकिन हो क्या रहा है, प्राइवेट पार्टी के ऑफिस हेडक्वार्टर के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे हैं। जब ये रेजोल्यूशंस जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर लाए गए, आपने 370 और 35A का नाम कहीं पे नहीं लिया, उसको स्पेशल स्टेटस बोलते हैं आप। इतनी क्या शर्म आ रही है आपको कि आप 370 और 35 का नाम लेने से इतना डर रहे हैं? किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है? आपने रेजोल्यूशन में स्टेटहुड की बात की, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब हमने लैंड राइट्स की बात की, लैंड राइट्स तो स्टेट का ही हिस्सा है ना, कि जब आप स्टेट का बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्टेट लैंड के ऊपर आज की डेट में पिछले 50 साल से, 70 साल से, 100 साल से जो परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, आप उनके घर में बुलडोज़र चला रहे हैं, आप उनके घर गिरा रहे हैं। हमने एक बिल पेश किया था असेंबली के अंदर कि आप इनको मालकाना हक दे दीजिए जहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर भी बहस नहीं की, हंगामा खड़ा किया असेंबली के अंदर, और किसी न किसी तरीके से बहाने बनाकर वो जो दिन थे वो ख़त्म कर दिए ताकि ये बिल ही पास ना हो। तीसरा अहम मुद्दा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हवाले से 70% नौजवान हमारे स्टेट के अंदर बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। ये जो दर्दनाक हमला पहलगाम में पेश आया, इसके बाद टूरिज़्म इंडस्ट्री एक थोड़ा सा जो हिस्सा था इस रोज़गार को चलाने के लिए, बचाने के लिए, आज 2-2.5 लाख नौजवान जो उसके साथ वाबस्तगी रखते थे, आज वो भी बेकार बैठे हुए हैं। क्या आपने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के उसके ऊपर नज़रसानी नहीं की? क्या इसके हवाले से रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए था? आपने उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की, आपने उसके ऊपर एक लफ्ज़ बाहर नहीं निकाला, कोई एक रेजोल्यूशन नौजवानों के हवाले से नहीं आया। हम धर्म की बात करते हैं, हर किसी की अपनी एक फेथ है, हर किसी का अपना एक मज़हब है। हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वक़्फ़ एक इतना बड़ा मसला है। हर किसी स्टेट जो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स रहे हैं, उन्होंने वक्फ के ऊपर रेजोल्यूशंस पास किए। तमिलनाडु ने इसके ऊपर पहल की, कर्नाटका ने इसके ऊपर पहल की, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहाँ पे ना असेंबली के अंदर वक़्फ़ के बिल के ऊपर डिस्कशन होने की इजाज़त सरकार ने दी, और ना आज अपनी वर्किंग कमेटी जो इनका दफ्तर के अंदर थी, जिसके ऊपर कोई कानून का नज़रिया नहीं था, कोई असेंबली का कोई उसके अंदर एंगल नहीं था, वहाँ पे भी वक़्फ़ के ऊपर बात करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप कतराई। तो आज किस मुंह से ये इन लोगों के पास वापस जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपके जो हैं सुख और दुख के साथी हैं, जब आप लोगों के अकीदे की, लोगों के मज़हब की, उसके ऊपर बात करने से आप कतरा रहे हैं, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन लाने से आप हिचकिचा रहे हैं, आपने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। आप क्या, ये रेजोल्यूशंस हैं आपके लिए तमाशा बन गया है? कभी कैबिनेट में, कभी नवाज सुबह के दफ्तर में, तो असेंबली में किस लिए गए आप? 50 एमएलए लेके, लाखों वोट लेके, लोगों का भरोसा लेके, आपने वहाँ पे जो वादे किए कि हम असेंबली में पूरे करेंगे, वो क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं? तो हमारी गुजारिश है कि इतनी ताकत के साथ जब आप असेंबली के अंदर गए हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी है लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने की। वो जिम्मेवारी है जब लोगों के ऊपर सख्ती आ रही है तो आप ढाल की तरह उनके सामने खड़े हो जाएं
और लोगों को बताएं कि हम आपका बचाव है। लेकिन देख क्या रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरेंडर पे सरेंडर कर रही है, चाहे वो 370 335 ए का मामला हो, चाहे वो वक़्फ़ का मामला हो, चाहे वो नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला हो, कास्ट सेंसस का मामला हो, रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन का मामला हो, चाहे आम गरीब लोग जो स्टेट लैंड घास चराई में पिछले 50-100 साल से रह रहे हैं उनको 5 मरला लैंड देने की बात हो, हर एक चीज़ पे सरकार अपने आप को सरेंडर कर रही है और एक फेलियर प्रूव हो रही है। तो हमारी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से और उनके पूरे काबिना से कि वो है लोगों के सामने इन सवालों के जवाब लेकर आएँ और उनका क्या स्टैंड है उसके साथ जो है लोगों के सामने जाएं और उनकी मुश्किलों का अजाला करें।